कुली देवादि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदिसागर जी, शांति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों बारंबार नमस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित समस्त उपाध्याय आचार्य साधु परमेश्वर भगवान की जय। हरिका माता जी के चरणों नमस्तु। शुलिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्तु मुनि। अच्छा, जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य भाव श्रुत धारक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कल मानसिक वाचनिक कायिक अनर्थ दंड के आगे पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बता रहे थे कि पर्यावरण कैसे इन कारणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये भी अनर्थ दंड का परिणाम है। आचार्य भगवंत ने कल बताया था। आज आचार्य भगवंत की एक बहुत ही शोधपूर्ण कविता में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो नंदोड़ में 2019 में रात्रि 8:37 बजे सजित हुई थी 11/2019 को। और इसका शीर्षक है प्रदूषणकारी मानव आध्यात्मिक दृष्टि से अविकसित। बहुत समझने का विषय है। जैसा कि आप सभी बोल रहे हैं कि गुरुदेव हमें ये प्रदूषण क्या होता है और पर्यावरण सुरक्षा क्या है, ये ज्ञात नहीं है। और आचार्य भगवंत ने बताया कि बहुत से लोग भी इससे अपरिचित भी हैं। तो इस दृष्टि से प्रदूषण क्या है और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे प्रदूषणकारी जो मानव है वो कैसे अविकसित है, ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है प्रदूषणकारी मानव आध्यात्मिक दृष्टि से अविकसित। भस्मासुर या रक्त बीज सम मानवकृत प्रदूषण मानव के ही सहारक। ध्यान से सुने। प्रदूषित मानवकृत दो प्रदूषण, भाव द्रव्य रूप से दो भेद, भाव से जायमान द्रव्य भेद, मानव कृत दो प्रदूषण। तृष्णा मद भोग भोग वर्चस्व, ये है प्रमुख भाव प्रदूषण। इससे जायमान अन्य भाव प्रदूषण, सत्ता संपत्ति हेतु शोषण। सत्ता संपत्ति जितनी बढ़ती जाती, तृष्णा से ले वर्चस्व की वृद्धि होती, लाभ से लोभ की वृद्धि होगी, ईंधन से अग्नि की यथा वृद्धि होती। यह चैन रिएक्शन बढ़ती जाती है, रक्त बीज सम इनकी होती है वृद्धि। भस्मासुर सम मानो स्व कोई पहुंचा रहा है क्षति व हानि। उक्त हेतु मानव चाहे अधिक धन, अतएव कर रहा है प्रकृति शोषण। मकान दुकान फैक्ट्री रेल रोडों का करके अनावश्यक निर्माण, भोगोपभोग वर्चस्व ये तू अहित कर, सामग्रियों का करते निर्माण, तथा ही क्रय विक्रय प्रयोग करते हिंसात्मक व रोग कारक प्रसाधन। इस हेतु करते मृदा जल वनस्पति से पशु पक्षियों का हनन।
गरीब किसान मजदूर असहाय, दीनहीन रोगी मानवों का भी शोषण, क्रिया की प्रतिक्रिया इससे ही हो रही, प्रकृति विद्रोह कर रही, मृदा जल वायु भोजन प्रदूषित से हो रहे असंतुलित, प्रकृति हो रही अतिवृष्टि अनावृष्टि, बवंडर से ले भूकंप बाढ़ भी बढ़ रहे हैं, इससे धन जन आरोग्य से ले विकास में बाधा हो रही है, जीवन जीने हेतु प्रमुख प्राणवायु भी विषाक्त हो रही है, जीवनदायी प्राणी वायु अभी रोग वृद्धि से होने से ले मृत्यु तक दे रही है, अस्थमा एलर्जी खांसी डायबिटीज से लेकर कैंसर रोग बढ़ रहे हैं, 4 वर्ष से ले 10 वर्ष की आयु भारत में घट गई है, भोजन पानी आवास आदि हो रहे हैं विषाक्त व रोग कारक, तन मन आत्मा भी हो रहे हैं अस्वस्थ से ले दुर्बल, जिससे कार्य क्षमता घट रही है तथा बुद्धि व भावना घट रही है, जिससे व्यक्ति से ले पृथ्वी का न हो रहा है सही विकास, छोटे नगर छोटे नरक व बड़े नगर बड़े नरक बन गए, चमचमाती गाड़ी से ले ऊंचे मकान ये सभी अभिशाप बन गए, ग्लेशियर पिघलने से भी समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, समुद्र तटस्थ जल नगर जल समाधि लेने हेतु विवश हो रहे हैं, आगामी छठ महाप्रलय का सृजन स्वयं कर रहे हैं, धरती को छोड़कर अन्य ग्रह में निवास हेतु प्रयत्न कर रहे, किंतु स्वदोष दूर कर धरती को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि से सोने के अंडे हेतु प्रकृति नाश कर रहे, इससे सिद्ध होता मानव आत्मिक दृष्टि से अभी विकसित नहीं हुए हैं, आध्यात्मिक विकास हेतु सूरी कनक आह्वान कर रहे हैं, प्रदूषण मानव कृत दो प्रदूषण, भाव द्रव्य रूप से दो भेद, भाव से उत्पन्न द्रव्य भेद, मानव कृत दो प्रदूषण। और आचार्य भगवंत की ये जो कविता है इसकी मैं महत्ता बता रहा हूं, आज पर्यावरण को जानने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिए और इनसे जायमान अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप सुनामी आदि की समस्याओं के लिए आचार्य भगवंत भी प्रतिदिन हम लोगों को रिसर्च पढ़ने को लगाते, संभवतः इसमें करोड़ों अरबों और खरबों रुपए भी लग गए होंगे, लेकिन आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से समग्र रूप में यदि हम इसका चिंतन करें तो हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण को कितनी बड़ी क्षति है और ये सब अनर्थ दंड से होता है। संभवतः अधिकतर धार्मिक समुदाय ये जानते नहीं। आचार्य भगवंत जैसे जो प्राज्ञ वैज्ञानिक और गणित बुद्धि संपन्न जो प्राज्ञ आचार्य हैं, ऐसे आचार्य भगवंत इस विषय में यूनिक है और हम सबको उनके माध्यम से और इन कविताओं से हमारा महोपकार हो रहा है। हमको कम से कम ऐसे विषयों का भी ज्ञान हो रहा है, बोध प्राप्त हो रहा है, इससे हमारी संवेदनाएं बढ़े, इस भावना से आचार्य भगवंत की इसी विषय को समझने के लिए चिड़िया के माध्यम से एक संबंध, छोटी सी कविता प्रस्तुत है,
बहुत मजेदार कविता है, ध्यान से सब लोग सुनिए। कृतज्ञ मानव हेतु चिड़िया का संदेश व चेतावनी। अभी वैसे घरोई जो चिड़ैया है, सोन चिड़ैया, वो दिखती नहीं है, अभी बहुत कम हो गई वो भी, लेकिन उसका चिड़िया का संदेश क्या है वो अभी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। उसका संदेश क्या है और चेतावनी क्या है। चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तू तो भी तुमसे मैं बढ़िया। चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तो भी तुमसे मैं बढ़िया। कलरव मैं करती हूँ, तुम तो कलह करते हो, ला 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 ला। नाचती गाती उड़ती हूँ, तुम तो तनाव करते हो, समय पर सोती हूँ, समय पर सोती जागती, तू तो अस्त व्यस्त हो। चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तो भी तुमसे मैं बढ़िया। गाती नाचती मुफ्त में, तू हो शोषक सभी के, शिक्षा राजनीति व्यापार स्वार्थ साधते धर्म तक में, उड़ान भरते अंतरिक्ष में, चाल चलन न सही भूमि में, ला 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 ला। चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तो भी तुमसे मैं बढ़िया। मुझसे ले प्रकृति से तुम सीखते व जिंदा हो, तो भी तुम हमारे कृतज्ञ हमें यातनाएं देते हो। तुम नरा सुनार की हो, तुम हमारे नाशक हो, ला 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 ला। प्रकृति भी बदला ले रही है, तेरी है कड़ी को चूर हुई, तेरे बिन हम सुखी होंगे, हमारे बिन तुम ना जियोगे। हम तो मूक प्राणी मासूम सूरी का नग द्वारा संदेश है, चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तो भी तुमसे मैं बढ़िया। कलरव मैं करती हूँ, तुम तो कलह करते हो, चहचहाती चिड़िया संदेश देती बढ़िया, मैं तेरी अंश तू मानो, तो भी तुमसे मैं बढ़िया। चहचहाती चिड़िया। ये बोलो परम पूज्य पर्यावरण के महान चिंतक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। कौन है होस्ट? कौन है? महावीर जी? महावीर जी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु करते हैं, निवेदन करता हूँ। नमस्तु गुरुदेव, आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जब से आप लोग की कमियों के बारे में, विपरीतों के बारे में, अपराधों के बारे में 7.25 वर्षों से और वेबिनार से 2.5 वर्षों से बता रहा हूं, आप लोग को अभी तक कई लाख बार बता दिए। गुरुदेव तो हम नहीं जानते थे, तो अधिकांश आप लोग के ये विचार है, साधु से लेकर के गृहस्थ तक हम नहीं जानते थे, इसलिए हम कोई पाबंद नहीं हुआ। जैसा अभी अति सामान्य विषय भी 3-4 दिन से चल रहा है
ये भी आप लोग कोई नहीं जानते थे। भाव तो एकदम नहीं जानते, विपरीत जानते थे। अपध्यान को, भावात्मक तो अपध्यान तो एकदम विपरीत जानते थे और सतत विपरीत ही करते थे। वाचनिक अपराध को भी नहीं जानते थे। निंदा चुगली रूप में आप लोग रोज करते थे, रोज बताया, आज भी बता दिए। कई लाख ने कई लाख बार अभी तक हो गया। क्योंकि आपके पास तो लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, और उसके साथ आप लोग के तो पास कैलकुलेटर भी नहीं है। भले आपके लिए यांत्रिक ये लैपटॉप ये सब है, परंतु आप लोग को तो जो आत्मा के स्लेट भी नहीं है। हम तो अभी सुपर कंप्यूटर आगे में, क्वांटम कंप्यूटर के युग से आगे में जी रहा हूं, परंतु तुम लोग के पास स्लेट भी नहीं है, नोटबुक, पेन भी नहीं, कागज भी नहीं नोट करने का। बौद्धिक नोट, बौद्धिक नोट नहीं करता, कागजी नोट नहीं करता। हाँ, ये जड़ात्मक तो लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे पास, तुम्हारे छोरा छोरी के पास, गांव में जंगल में भी है, परंतु जो भावात्मक कंप्यूटर आप लोग के पास नहीं है, भावात्मक का स्लेट तक नहीं है, इसलिए आप लोग को उसको इनपुट नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो इसलिए अभी लगभग यहाँ भी अभी कल परसों बताए थे, मैं कविता भी बनाया हूँ, क्या नाम है उसका, नाम चेतना। अभी 7-8 दिन पहले बोल रही थी, गुरुदेव भाई सब हम लोग को बहुत भोली बच्ची जैसी बोलती है मजा आ रहा है, हम कुछ जानते नहीं तो हमको क्या पाबंद हो गया है क्या? तो उसके नाम पर कविता बनी है। कल भी कुछ सूत्र बताया था। आप लोग को सब यही बोलते हो, साधु साध्वी ब्रह्मचर्य, आज भी कई बार बोल दिए। आप बोले कर कही कुछ दोष भी स्वीकार करे हो और मनोविज्ञान में अवचेतन संतुष्टि करते हो। क्या हम तो जानते नहीं थे इसलिए हम कर लिए, माने हम मासूम, हम भोले, हम निर्दोष नहीं, एकदम नहीं। यही अभी चल रहा है, अनर्थ दंड, अपध्यान। कोई मासूम नहीं हो, क्योंकि यदि ऐसे है, मैं कल बोलता था, पहले भी बहुत बताया हूं, परंतु अभी मुझे धीरे धीरे जो आप लोग को कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूं, पहले तो मैं अभी स्वीकार कर लिया, मैं कविता में भी लिख लिया, मैं लगभग लाखों करोड़ अनुभव में पास हो गया। वैज्ञानिक हो, पर्यावरण हो, आर्थिक हो, परंतु इसमें मैं फेल हो गया। मैं ये कॉलम से बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को जितना समझना चाहता था मैं समझ नहीं पाया, इसलिए आप लोग को पढ़ा नहीं पाया, उपचार नहीं कर पाया। इसलिए मैं अभी रोज सैकड़ों से 1000 बार पूछता हूं, ऐसे बाल्यकाल से पूछता हूं। तो ये भी बता देता हूं, ये सब आप लोग को सब ऐसे बोल रहे हो, मान रहे हो, हम तो गुरुदेव जानते ही नहीं थे। जैसे एकदम शिशु, अबोध शिशु कुछ तोड़ फोड़ करता है तो उसको माना जाता है अबोध शिशु, और उसको कानून से भी अधिक दंड नहीं मिलता है। और सामान्य लोग को नहीं, परंतु क्योंकि अभी ऐसे विषय चल रहा है जो अति स्थूल होते हुए भी, अभी अभी चिड़िया कविता सुन करके टीना बोले तो बहुत अच्छी कविता, एकदम बालक की कविता हूं, ये है कविता, इससे करोड़ों और खरबों गुना कठिन कविता है मेरी। तो इसके बारे में क्योंकि आज मैं सुबह से अनुसंधान कर रहा हूं, क्या अनुसंधान कर रहा हूं वो बताऊंगा। आज पुरस्कार भी दिया हूं
ब्रह्मचारी खुशपाल को कल टीना बोली, गुरुदेव आप इतने महीना तक बोले कि इधर उधर दूसरों का मत बोलो, स्व का बोलो। पहले भी कई बार बोले थे, कल कई बार फिर शाम को बोले कि स्व के बारे में मुझे समझ नहीं आया, स्व माने क्या। नंदनों में बोली थी, अब लोग सुने कई बार, कल भी। फिर मैं आज सुबह से साधुओं को, साध्वियों को, ब्रह्मचारी को सबको पूछ रहा हूं, सुबह से 7:15 बजे से लगभग। जब नंदोड़ में ब्रह्मचारी खुशपाल बोले और जब से मैं आप लोग की पिटाई करके धुलाई करके बता रहा हूं, तब से इन लोग को भी समझ में आ रहा है। केवल सुबह के साहब बोले मेरी श्रद्धा थी परंतु प्रज्ञा नहीं थी, आप प्रवचन सार पढ़ाए और पंचम अध्याय पढ़े तब से। और यहां तक कि अभी तो पश्चाताप करने लगे, अब लोग पहले पश्चाताप भी नहीं करते थे। आप सोचते थे हम तो कोई दोष नहीं कर रहे, सब कर रहे, सब व्यापार कर रहे, सब शादी कर रहे, सब भोग कर रहे, सब उपभोग कर रहे, सब निंदा कर रहे, तो हम कौन से दोषी है। सबने बताया, पहले विजय लक्ष्मी बोली नंदोड़ में, फिर मानिभद्र, दीपेश और कौन है खुशपाल ब्रह्मचारी, अभी हजारों व्यक्ति। तो ये विषय भी आप लोग को बता रहा हूं जो अभी चल रहा है। भले आप लोग को इसको धर्म में और छह ढाला में और कल में पढ़ाया था, बताया था, कल न परसों क्या है यह विनय पाठ में, आलोचना पाठ में। कल भी माता जी बोली, गुरुदेव मैंने कई बार पढ़ ली, कुछ मालूम नहीं था। तो इसका क्या कारण, इसमें पहले से भी जानता हूं, जो विभिन्न मनोविज्ञान है। कल भी मैं उच्चतम वैज्ञानिक चैनल है जो मैं अभी ज्यादा देख रहा हूं, डिस्कवरी साइंस, वो और विषय जो अभी चल रहा है वो, और आप लोग जो कल से बता रहे हो वो, ये सब लेकर के अभी बता रहा हूं। भले ये विषय आप लोग के जो बुद्धि से भी परे, दिमाग के ऊपर, ना ये शब्द ज्ञान आप लोग को है, ना पढ़े लिखे को, ना अभी जो टीचर है, जो लेक्चरर प्रोफेसर है, उनको भी नहीं ज्यादा। आप लोग तो एक शब्द का भी ज्ञान नहीं है इस संबंध में। यहाँ जो बैठे हुए इन लोग को भी कोई ज्ञान नहीं। भले मास्टर साहब है, ये साधु ब्रह्मचारी, इन लोग को भी कोई ज्ञान नहीं है, परंतु ये धर्म में है और उससे भी बहुत आगे है, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। क्योंकि अभी जो चल रहा है मुख्यतः अनर्थ दंड, मानसिक विकृतियां है मुख्यतः। भले आप लोग सोचेंगे हम कहाँ पगले हैं, हम तो इतना सतर्क है, एक एक पैसा के लिए दमड़ी देने वाले, चमड़ी निकालने पर दमड़ी देने वाले नहीं। हम इतने कंजूस है, इतने लोभी, इतने स्वार्थी है, हम कहाँ है। यही तुम्हारा विपरीत ज्ञान, वो मैं अभी बता रहा हूं। भले आप लोग को सब यहाँ जितने बैठे टीचर से लेकर के साधु संत, ये सब कोई ज्यादा समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो उच्चतम विज्ञान है जो अभी भारत में विश्वविद्यालय में भी नहीं है। ये तो डायरेक्ट में विदेशी वैज्ञानिक चैनल से, नासा से, विश्वविद्यालय से, और जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक है उनसे मैं ये सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। जो आप लोगों को ये जो यहाँ मास्टर साहब बैठे, स्टूडेंट टीचर है, उनके नाम तक नहीं जानते हैं, ना ये विषय भी जानते हैं। परंतु अभी तो चला अपधान आदि, और पहले भी चला जो कर्म सिद्धांत और जैन धर्म के सब सिद्धांत, इससे भी आगे जो कम से कम मुझे 47-48 वर्ष का ज्ञान है, और 47
वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूं। अब 33-34 वर्ष पहले से मेरी किताब है अपना गम पतसले विश्व विज्ञान रहस्य आदि। तो अभी जो चल रहा है सब आप लोग को तो हम तो जानते ही नहीं थे। तो इसका मतलब आप बरी हो गए पाप से। भले आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानून, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा समाज, अधिकांश साधु संत भी तुमको क्षमा कर लेंगे, वो जानते भी नहीं या आप लोग को भी जानते नहीं हो। परंतु ये परम मन विज्ञान, परम कर्म सिद्धांत और परम इकोसिस्टम है। ऐसे उच्च विषय तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी अभी भी नहीं समझ पाते हैं। ये वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी, वेबिनार में आप लोग को भी देखे होंगे। परंतु आपके योग्य जो मैं अभी आप लोग को प्ले बॉय मान रहा हूं, बौद्धिक दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, आधुनिक की दृष्टि से, पहले तो ज्ञानी विज्ञानी दार्शनिक मानता था भी, परंतु अभी जो मैं परीक्षण निरीक्षण कर रहा हूं, मैं आप लोग को प्ले बॉय से आगे नहीं मानता हूं। आधुनिक का पढ़े लिखे दृष्टि से भी, आधुनिक का नाम पर भी केवल आप लोग को फैशन वैशन कर नहीं आता है, इतना ही। आधुनिक के नाम पर हम पढ़े लिखे हैं, हम आधुनिक, यही करना ये भी तुम्हारा अपध्यान, अनर्थ दंड, अवचेतन अपराध और अवचेतन मन, यही है जो अभी चल रहा है अनर्थ दंड या कर्म सिद्धांत। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य होते तो मैं और ज्यादा बताता, परंतु तो अभी आप लोग ज्ञात हो गया, सब देश विदेश सब कार्य व्यस्त है, धर्म प्रभावना में, रिसर्च में। ये विषय मैं आप लोग को बता रहा हूं। कल जैसे वो हिंदी में पढ़ करके मैं सुनाया था, आप लोग को याद भी है। मैं बोलते बोलते ब्रह्मचारी भी बोल रहे थे, जो मैं देख करके भी बोल रहा था। अभी भी कुछ मुझे याद नहीं, परंतु उसका भाव तो तुमसे करोड़ों अरब गुना है, और उसमें जो लिखा हुआ उससे भी ज्यादा मुझे है। जिस पंडित ने लिखा उससे भी ज्यादा है, परंतु मैं रटंतर रूप में उसका विद्यार्थी भी नहीं हूं। तो अभी जो विषय चल रहा है, इसको मैं इस सब से जोड़ करके बताऊंगा। जैसे अभी कविता भी सुने, आगे भी एक दो श्लोक में पढ़ा लेता हूं, पहले के श्लोक को। इस सब अभी तो कई दिन से चल रहा है, उसके आगे जैसे अभी कि ऐसे विचार करना, ऐसे बोलना, ऐसे भूमि या बाल या नाखून काटना तोड़ना, ये भी अपराध। ये क्या है? कर्म सिद्धांत और उच्चतम मनोविज्ञान। फ्रायड ने ये आरंभ किया था, परंतु फ्रायड से अभी के वैज्ञानिक बहुत आगे। भले आप लोग तो वैज्ञानिक के नाम तक नहीं जानते हो, जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो, उनके सिद्धांत तक का और नाम तक नहीं जानते हो, जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो भी। इसलिए मैं इसको तुम्हारे स्तर पर ही बताऊंगा। जो पहला श्लोक से लेकर बता रहा हूं, वो सबको जोड़ करके इसको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बता था ये बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव लगभग बाल्यकाल से है, और इन अनुभवों से मैं 38 वर्ष से धार्मिक विधान, पंचकल्याण, प्रवचन आदि छोड़ दिया। फिर आगे जाकर के महिलाओं की कक्षा छोड़ दिया, पुरुषों की कक्षा, फिर आगे जाकर के बच्चों की कक्षा छोड़ दिया, फिर आगे जाकर शिविर भी छोड़ दिया, अभी सब छोड़ दिया। इसमें भी बड़ा कारण ये अपध्याय, अनर्थ दंड है। मेरे 70% समय इसमें ही चल जाता, अनुशासन बैठ, आगे बैठ, ऐसे बैठ, इस समय पर आ रहा। ये विषय भी आप लोग को विषय कॉलोनी वाले सैकड़ों बार सुन लिए होंगे। ये क्या है? भले आप लोग को कुछ भी नहीं लगता है, अरे कौन सा पाप मैंने कर लिया, कोई मैंने मांस खाया क्या, कोई चोरी किया क्या, कौन सा पाप? जैसे आज भी बता रहे थे,
नहीं। भले अभी भी आप लोग को बुद्धि से आगे, अभी भी आप लोग को बुद्धि से भी कम ही समझ सकते हो। जैसे यहाँ दिग्व्रत, देश व्रत, फिर अनर्थ दंड व्रत आया, उसमें आया अपध्यान आया, पापोपदेश, प्रमाद चर्या, हिंसा दान और दूसरी। अभी और चलेगा। भले आप तत्पर सूत्र में, पूजा पाठ में ये सब गाते हो, अभी भी आप लोग कंठस्थ है, मुझे तो कंठस्थ नहीं है। ये साधु ब्रह्मचारी की माता जी को भी कंठस्थ है, मुझे नहीं है। कल मैं बोलते बोलते ब्रह्मचारी बोल रहे थे, इससे मुझे ज्ञात हुआ माता जी बोले थे लोग। परंतु ये लोग को जैसे ABCD पढ़ने वाले है इतना आप लोग, जैसे E=MC², वार्षवार्थ से ले शेक्सपियर ये 3 अक्षर का अर्थ नहीं बता सकता, 3 अंग्रेजी अर्थ। ऐसे ही तुम आप लोग जो पढ़ते हो इतना ही है, जैसे आप लोग को कई लाख बार बोलने। तो ये क्या, जैसे यहां आया अपध्यान, आप बिना सोचे बोले, बिना आदेश निर्देश, बिना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बिना कानून संविधान, ये सब आप लोग करते हो। तो आप सोच, अरे हम तो कोई पाप किया ही नहीं, कोई मैं जानबूझ करता उसको मारना पीटा मांस खाया नहीं, कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूं। अभी 2-3-4 दिन से ज्यादा मुझे ज्ञात हुआ, वो क्या नाम, चेतना के कारण। फिर मैं यहाँ बताया भी, वो कविता भी बनी है, ये आप लोग को और ये संदर्भ को लेकर बोलता, आप लोग को भी सब ऐसे बोले, सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले बोले, उसमें ज्यादा ब्रह्मचारी खुशपाल, ये विजय लक्ष्मी, ये सब ज्यादा, टीना, ये सब ज्यादा बोले। तो जो शुतुरमुर्ग होता है वो क्या करता है, स्वयं की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अपना सिर को धूली मिट्टी में, रेत में काट देता है और सोचता है मुझे कोई नहीं देखते हैं। भले वो आस पास से शेर चीता को देख करके वो आत्मरक्षा के लिए ऐसे करने पर और अच्छा रहता है, वो जो शिकारी है उसको आंकड़े पकड़ के खा लेते हैं, क्योंकि वो भागता भी नहीं और देखता भी नहीं। इसको ही मनोविज्ञान में बहुत गहनता से लिखा हुआ है, जो अब तो अभी भी कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं बार बार बोला नहीं समझ सकते, नहीं तो क्यों, मेरे सामान्य आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल सब बता रहे थे, कितना बोले आज सब लोग को कि हम इतनी छोटी छोटी बातों को कुछ भी नहीं समझ नहीं पाए ब्रह्मचारी। तो ये कैसे होता है, इसका बड़ा कारण पूर्व अनादिकाल इसमें पाप कर्म, उसके कारण तो सब गतियां मिलती है, पाप कर्म। और वो पाप का कर्म कारण जो क्षोभ समय, कुविद्या, कुबुद्धि, फिर उसके बाद अब अभी जो आधुनिकतम मनोविज्ञान है, अवचेतन मन, उसके अनुसार बिना सोचे, मैं पहले भी पढ़ा था, कल रात को भी पढ़ा, ये देख मेरे सामने ही नोट लिखा हुआ है, रखा हुआ है, 1 घंटा के विषय मैं इतना में लिख लिया हूं सूत्र रूपे में। ये क्या होता है, अवचेतन मन जो पहले जो सोचे, खाए पिए, इसी भाव में जैन धर्म तो अनंत भव का जानता है, मानता है, लिखता है, और आधुनिक मनोविज्ञान गर्भ से जानता है, मानता है। कुछ पैरासाइकोलॉजी पूर्व भव को मानता है। तो जो आप लोग को अभी कई लाख बार बोल दिए कि हम तो जानते ही नहीं थे, कॉलोनी वाले सबसे ज्यादा बोले हैं, यहाँ का भी प्रारंभ हो रहा है। ये क्या है, जैसे
आप लोग को टिकट खरीद करके कोई गाड़ी में, साइकिल में, वैन में, रकेट में बैठ करके तुम्हारा माता के गर्भ में आए ना। हाँ, और जो तुम लोग को गर्भधारण करते हो, बच्चा पैदा करते हो ना, वो तुम्हारे बच्चों को बुलाते हो, सर्टिफिकेट देते हो, टिकट देते हो, उसमें गाड़ी में बैठा के तुम्हारे गर्भ में बुलाते हो ना। ये कर्म सिद्धांत, माइग्रेशन, रिकार्डिनेशन, पुनर्जन्म सिद्धांत, अवचेतन मन। तो तुम में जो ये है अज्ञान, तुम लोग को बोलते हो। पहले तो ये शब्द भी आप लोग नहीं जानते, अज्ञान क्या, कुज्ञान क्या। ये भी तुम्हारा जो पूर्व भव में, इस भव में जो मन से वचसा कर्मणा खोटा खराब चिंतन काम लेना देना किए, वो तुम्हारा अवचेतन मन में रहता है। और वो अवचेतन मन से तुम्हारा काम लगभग 90-95% तुम्हारा काम बिना सोचे चलता है। यहां तक कि अभी अभी मैं देख रहा था, निशा, निशा तुम्हें इधर सुन में रही थी और पत्ती सुधा रही थी। तुमको मैं पढ़ रहा था, अभी देखा तुम लोग को कैसे मैं पढ़ता हूं, मैं बताता हूं। कैसे मैं पढ़ता हूं, मैं जो लाखों बार बोल दिया, हजारों कविता है, अब लोग से पढ़ता हूं, इसको जोड़ कर बताता हूं। तुम्हें कैसे कर रही थी, तुम्हारा अवचेतन मन में ये प्रिंटेड है कि ऐसे पत्ती सुधारना, ये पत्ती गलत है, इसको निकालना, ये कचरा है, ये जीव जंतु, उसको या इसमें नहीं लाना, इसको निकाल लेना। ये तुम्हारा पूर्व में जो ज्ञान है, वो जो प्रिंटेड है, जो बिना तुम रिकॉल के, तुम्हारा मनोविज्ञान भी बताता हूं, तुम्हें रिकॉल किए भी नहीं, वो पत्ती को इधर उधर कर रहे थे और गलत जो सही नहीं उसको निकाल रहे थे। ये कैसे हुआ? तुम जब चलते हो, आप लोग चलते हो, हर कदम उठाकर चलते हो क्या? सोच विचार करके न चलता है। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, तुम्हारी श्वास क्रिया, ऐसे ही ये तो बहुत गहन विषय में, प्रवचन सार में विषय पढ़ाता हूं। थोड़ा साध विजय लक्ष्मी साध पढ़ी हो, साध इसमें ज्ञान चेतना में मैं पढ़ाया हूं, चेतना में, वो तो अति गहन विषय है। मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को भी समझना, साधु को समझना भी बहुत कठिन हो रहा है। तो वो कैसे होता है? जैसे मैं अभी विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न विषयों को एक साथ संयोजना करके बोलता हूं, क्या आप लोग को बोल लोगे? मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर आचार्य शिष्य भी समझ लेंगे, क्यों नहीं? ये क्या मैं रट करके किताब देख करके बोलता हूं? आप लोग को तो छोटी छोटी बातों को भी विश्वास नहीं कर पाए, जैसे आज भी बोल रहे थे, इसलिए मैं किताब पढ़ करके, श्लोक को पढ़ करके आपको देखा कर बोल रहा हूं। आप लोग को जो अविश्वास करके उल्टा सोच के कर्म बांध रहे थे, वो कर्म मत बांधो। मैं आज ये सब विषय अभी और भी है, मैं बताऊंगा कि आप लोग को जैसे अभी 2.5 वर्ष से लगभग आप लोग को बोलने लगे, गुरुदेव हमको गलत विचार आता है तो हम तत्काल आपका ध्यान करते हैं, हम पहले जैसे निंदा नहीं करते हैं, सबके सामने बैठ कर गप नहीं लगाते हैं। यहां भी बोलने लगे कॉलोनी वाले ज्यादा, अभी हो रहा है, पहले क्यों नहीं? क्योंकि आपके अवचेतन मन में ही नहीं था। तो आपका बैंक में रुपया नहीं था, 1 रुपया से नहीं था, और आप 1 करोड़ मांग लिए बैंकों को,
बैंक वाले दे देंगे ना, तुम्हारा चेहरा देख के दे देंगे, तुम्हारी डिग्री देख करके, तुम्हारा फैशन वैसे दिखा के तो तुमने पहले बैंक में रखा ही नहीं है। ये सब वो है अवचेतन मन, कॉन्शियसनेस, चेतन मन, जो मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, फिर वो तुम्हारा अवचेतन मन में चल जाए। ए निशा, तुमको कई बार पूछा था, तुम जो मनोविज्ञान पढ़ती हो, मैं यहाँ भी पूछ रहा हूँ, उर्वशी को, वो भी मनोविज्ञान पढ़ी है तो कुछ थोड़ा समझ आता है गुरुदेव, अभी तुम्हारी भी परीक्षा होगी। तो ऐसे ही ये अपध्यान होता है, बिना विचार में जो आप लोग को में खोटा विचार आ जाते हैं, आप लोग लाखों बार बोलते हैं, तथापि उसमें पाप बंद होता है। कैसे? तत्पर सूत्र से लेकर सबसे बता रहा हूं, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष, ये तत्पर सूत्र छठा सूत्र है, ये आप लोग को रोज गाते हो। कैसे? तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, जान बुझ करके। और अभी जो आप लोग को लाखों बार हम तो जानते नहीं थे, मैं मानी क्या, विनय मानी क्या, दान मानी क्या, तो वो क्या है? अज्ञात भाव। अज्ञात भाव मानी क्या? मनोवैज्ञानिक अनुसार अवचेतन मन। जैसे आप लोग को जब साइकिल राइडिंग करते हो, पहले पहले कई दिन तक गिरते हो, मैं भी जब बाल्यावस्था में सीखा, मैं भी कई बार गिरा, आगे एक दो पकड़ते, पीछे एक दो पकड़ते थे तो भी गिर जाता था। फिर साइकिल राइडिंग करने के बाद बच्चे हाथ छोड़कर भी चलाते हैं। ये कैसे? वो अवचेतन मन में रहता है। जैसे मैं अभी जो विज्ञान के, गणित के, धर्म के जो विभिन्न शब्द विषय बोलता हूं, ये मेरे अवचेतन मन में है, मेरे जीवा में नहीं, टोंग में नहीं। मैं कई बार बताया, इन द टोंग नहीं, टोंग वाले कुछ भी नहीं कर सकते। जो आप बड़बड़ाते ना, वो सब टोंग वाला है। तत्व चिंतन, गहन चिंतन, गहन विषय, ये टोंग से होता नहीं। बोलते ना, आप लोग तो कम बोलते हो, मैं तो बाल्यकाल से ज्यादा बोलता था, अभी भी मैं बीच बीच में बोलता हूं। नॉट माई टोंग, बाय सोल, सोल में। तो क्या होता है? जो आपका पहले का अभ्यास है, उसके, इसको गट फीलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, मनोविज्ञान में गट फीलिंग। ए निशा, तुम पढ़िए ना, गट फीलिंग क्या होता है मनोविज्ञान में ए उर्वशी, कहा गई उर्वशी क्या तुम जानते हो? ये है गट फीलिंग। कैसे? जैसे अभी उदाहरण दिया, जैसे अभी आप लोग को पहले कॉलोनी वाला को उदाहरण देता हूं। 2007 में एक बार एक चौका में 1 घंटा में सब, विजयलक्ष्मी से लेकर सब जितना देख रहे मैडम वगैरह सब, 1 घंटा में, निशा भी, इसकी मम्मी मधुबाला भी, सब 1 घंटा में 10-20 बार आप पल्ला को ऊपर नीचे बाल करते थे। कौन नहीं किया आप लोग को? ए जयसी, ए विजयलक्ष्मी कौन आप लोग को नहीं किया? इसलिए मैं बोला हूं, आप लोग जैसे बच्चे हो, ऐसी दृष्टि में समझा रहा हूं। क्यों? मैं बोलने के बाद भी नहीं कर पाया, मैं हाथ धोने के बोल रहा, अभी अभी आज भी ब्रह्मचारी बोले हम इसको गलत मानते थे। ऐसे पहले क्यों होता था? ये है अवचेतन। अवचेतन मन से, अवचेतन मन कंट्रोल करता है। जैसे गर्भस्थ शिशु
जो माँ से सुनता है उसको ज्यादा याद रहता है। मैं तो ये 33 वर्ष पहले मेरी किताब में है, संस्कार किताब में, अभी मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया। तो ये जो अज्ञात रूप में दिमाग सक्रिय रहता है, जैसे रात को दिमाग, आप सो जाते हो परंतु आपका दिमाग सक्रिय रहता है, इसलिए सपन देखते हो। और सपन देखते हो, ए भूत आ गया, मुझे दबा दिया, ये पहाड़ दबा दिया, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, ये आग जला रहा है, ये सर्प पकड़ गया। ये सब क्या है? क्या तुम डेड हो, मर गए हो? नहीं, केवल चेतन मन निष्क्रिय, अवचेतन मन सक्रिय। इसलिए निशा, आज तुम्हारी परीक्षा करूंगा, अभी सुन लेना, फिर बताना मुझे। और जो अभी मैडम है सबकी परीक्षा के जो मनोविज्ञान पढ़े, आनंदी बाई, मधुबाला, ये उर्वशी सबकी सुन लो। तो ये अज्ञात, मैं ये बता रहा हूं, जैन धर्म हर दृष्टि से समस्त ज्ञान विज्ञान से परे, कानून संविधान। इसलिए मैं 1000 बार बोला, भले आप लोग कम समझ आ रहा है, तुम भी जो ध्यान से सुनते हो, रुचि से सुनते हो, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय पढ़ने वाले से भी ज्यादा तुम लोग को ज्ञान हो रहा है, ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी नंदोड़ में कई हजार, सागवाड़ा कॉलोनी में कई हजार बार बोल दिए, यहाँ भी अभी 50-100 बार बोल दिए, गुरुदेव अभी भाव में बहुत विशुद्धि आ रही है। आज भी बोले शांति मिल रही है, पहले टेंशन, पहला सिर भारी, शरीर भारी, अभी यहाँ बोले हैं, ज्यादा नहीं बोले, अभी हल्का, आज बोले अभी ज्यादा नहीं। ये क्यों होता है? तुम्हारा अवचेतन मन में वो ब्रह्मचर्य, खुशपाल भी आज बोल रहे थे, मैं यहाँ ही बैठा था, ब्रह्मचर्य यहाँ बैठे थे 3-4 फीट दूर पर। तो तुम लोग को जो लाखों बार बोले, ये पीना सबसे ज्यादा बोली। पहले मैं कितना विक्षुब्ध रहती थी, भले ये शब्द तो आता ही नहीं, टेंशन में रहती थी, चिंता में, और सिर भारी रहता था, कोई डॉक्टर वैद्य भी सही नहीं कर पाया। अभी क्यों हुआ? वो था अवचेतना मन में। इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षा करते हैं। शारीरिक और मानसिक रोग चिकित्सा, साइकोथेरेपी। तो अभी जो चल रहा है ये सब मनोविज्ञान दृष्टि से पगलापन है, विक्षुब्ध है, टेंशन है, डिप्रेशन है, और जैन धर्म में अपध्यान है, अनर्थ दंड। जो तुम लोग को अनावश्यक खोटा चिंतन करते हो, खोटा बोलते हो, खोटा करते हो, कोई प्रयोजन नहीं। दांत किरदना, नाखून काटना, कान को, बाल को इधर उधर करना, जमीन खोदना, किताब को मोड़ना, कागज को मोड़ना, आदि आदि। इसको पर मेरी कई किताब भी है। सर्वांग विज्ञान के मनोवैज्ञानिक गवेषणा, इतना बड़ा ग्रंथ अभी 22 वर्ष पहले छपा है, उसमें भी सब लिखा। इसलिए मैं आप लोगों को देख रहे 1 सेकंड में आपको पढ़ लेता हूं, भले जीवन भर नहीं बोलता हूं, मैं बोलूंगा। तो ये क्या होता है, ये विज्ञान में इसको शेडो माइंड बोलते भी है, अवचेतन मन भी बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। तो इसलिए ये समझो, जैन धर्म में आप लोग को जो स्वयं को मानते थे, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अभी भी अधिकांश मानते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम टीचर है, हम लेक्चरर है। आप लोग समझ आ रहा है? जो आप लोग के बारे में, आपके मन के बारे में आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो भी तुमको ज्ञान नहीं। क्या कागजी पढ़ेंगे?
तो ये सब करता है अवचेतन मन में जो तुम्हारा बैठा हुआ कर्म। इसलिए सीता का हरण रावण ने क्यों किया? जब साधु के प्रश्न उन्हें प्रतिज्ञा ले ली थी। कंस हिटलर से लेके कीड़े मकोड़े, और यदि सोच कर ही करने से पाप है, एक इसलिए असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन होता ही नहीं इनका, तो वो तो पापी नहीं होंगे। अब जैसे बोले हम तो जानते नहीं थे कि पेड़ भी क्रोध करता है, पेड़ भी कसा करता है। तो ऐसे और बहुत गहनता से है मनोविज्ञान में, वो पूरा बोलने तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। छोटे छोटे चटनी जतन दे रहा हूं, चटनी ज्यादा नहीं खाते हैं, चटनी रूप में। तो ये चटनी रूप में पहले सुन लो, समझ लो जो अभी चल रहा है ऑलरेडी। ये सब ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग का ही अनुभव, जो आप लोग को करोड़ों बार बोल दिए, लाखों नहीं, साधु संत बच्चे तक का, कोई आते ही उधर क्यों देखते हो? मंदिर में हो, स्वाध्याय में हो, ये भी तुम्हारा अवचेतन मन तुमको दास बना कर रखा, गुलाम बना कर रखा, रिमोट कंट्रोल रख, तुम लोग को डोकरा डोकरी से सब, साधु संत भी अधिक। क्यों? यही अज्ञात भाव, परंतु कर्म बंद होता है। इसलिए अभी आगे भी आएगा, ये सब जोड़ूंगा और भी बताऊंगा। जो कल बताया था, वो कल पंकुरी पूछी थी भी, ए पंकुरी सुन रही हो? हाँ, कल जो बताया था वो भी, उसका आगे भी मैं बता रहा हूं। ये दुकानदार भी जो स्वयं को पंडित मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, वे भी ये सब अभक्ष्य, अशुद्ध, हिंसात्मक वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रयोग क्यों करते हैं? नेल पालिश से लिपस्टिक के चमड़े के चीज से लेकर के बीड़ी सिगरेट क्रय विक्रय क्यों करते हैं? और बोलते हैं ये व्यापार की कला है, इसके बिना व्यापार होगा नहीं। हाँ, ये भी संसार में दुख पाने की कला है, संसार में भ्रमण करने की कला यही है। यही तो कला अनादिकाल से जीव ने सीख कर रखा है, यही तो। ये उसके बाद जो कल बताया था, जो पहले बताया, अभी आगे बताऊंगा, ये सब उसमें भी जोड़ना है। ये पाप क्यों है? इसलिए जो अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम है, इसके अंतर्गत जो मैं कॉलोनी में कुछ विस्तार से पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ाया हूं, ये है। और आप लोग का ही उदाहरण देखकर बताऊंगा। ये अशी धेनु छुरिका च विषम वत्सनाग अहिफनादिश्च हुताक्षण अग्निश्च लांगलम हलम च करवाल तरवाराश्च कार्मक धनुश्च आदि शब्द अन्येषांशून मार्जार सर्प स्वेनादिनम रुद्वादि बंधनम श्रृंखलादिनम ग्रहणम दान च कर्तव्य निष्कारण न कुर्यात्। ए पंकुरी, हाँ, जो कल तुम पूछे थे मैं कुछ उत्तर दिया, आज भी उसका उत्तर। तुम तो देखा ही नहीं, तो छिप कर बैठे क्यों है? छिप कर नहीं बैठना, ये कल जो मैं बताया उसके आगे। तुम लोग को सहज स्वरूप में बीड़ी सिगरेट का व्यापार करते हो, फटाक का व्यापार करते हो, मिलावट करते हो, इसको अपराध तक नहीं जानते हो। क्यों? ये सब अपध्यान से, अपराध मनोविज्ञान से, अवचेतन मन से, पूर्व उदय पाप कर्म के उदय से, पाप भाव से, अशुभ भाव से, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से प्रेरित होकर करते हो। यदि
इससे पाप नहीं होता है तो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीव सब मुख्य चल जाएंगे, क्योंकि वो मनपूर्वक का विचार पूर्वक करते नहीं, क्योंकि उनका मन नहीं, परंतु संज्ञा लेस्या ये सब है। तो देखो जो कल बताया था उससे भी आगे इस सब वो विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब है लगभग 29 वर्ष पहले छपी है। एक ऐसे धार्मिक का निर्वेशन राष्ट्र से भी 2 बार छप गई, इंग्लिश में छपी है। एक ऐसे धार्मिक कृति का परिशोधन आदि आदि अनेक किताब में लिखा हूं। देखो क्या क्या विश्व माने केवल पॉइजन नहीं, साइनाइड नहीं है। जो भी विषाक्त, जो भी स्वास्थ्यकर, स्वास्थ्य का हानिकारक, प्रदूषण कारक, रोग कारक, मृत्यु कारक, वो सब पॉइजन। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, फटाके, प्रदूषण, धुआं, गाड़ी के आदि के ये सब इसमें यहां लिखा हुआ। वत्सनाग अहिफेनादिश्च हुताशन अग्निष्ट लांगल हलम च करवाल तरवारादिश्च कार्मक धनुष आदि शब्दात् अन्येष अंशून मार्जार सर्प स्विनादिना। जैसे शिकार करने के लिए या फैसने के लिए हिंस्र पशु पालन करते हैं, शेर, चीता, सर्प, घड़ियाल, एनाकोंडा से लेकर के पालन करते हैं, ये भी हिंसा है, अनर्थदान। ये पहले भी बताया। गाय पालन करना पिछड़ापन, परंतु गाय के दूध पिएंगे, घी पिए, घी दही ये सब उसमें। परंतु कुत्ता पालना, कुत्ता को घुमान के ले जाना, उसको टट्टी पोछना और उसके लिए अभक्ष्य देना, मांसादि भी देना, मुझे मालूम है। यहाँ तो कम है इस एरिया में, बड़े बड़े नगर में मैं देखा हूं जैन लोग को भी पालते। यहाँ तो मैं नहीं देखा हूं, मैं बागड़ में यहाँ नहीं देखा हूं। अन्य प्रदेशों नगर में जैन लोग को पालते और स्टेटस सिंबल। और आहार नहीं देंगे, साधु सेवा भी नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा करेंगे। गाय नहीं रखेंगे, नहीं तो हम गंदे हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तुम लोग की मिथ्या धारणा। और अभी जो पढ़ी लिखी छोरियां हैं उनकी तो ज्यादा मिथ्या धारणा। मुझे कॉलोनी वाले भी अधिदाका के बारे में। और जो तुम लोग को शरीर को इतना सजाते धजाते हो, ये पाप नहीं। गाड़ी को जो धोते हो ये पाप नहीं। जड़ों को तो धोते हो। और गाय रखने तुमको शर्म आती है, पिछड़ा हो जाता है। यही यहां पर बताएगा। मार्जार, सर्प से लेकर कुत्ता आदि जो पालते हो वो भी अनर्थ, वो भी हिंसा। रक्षा तो करना चाहिए जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, जैसे तीर्थंकर से कनकनन। परंतु तुम लोग को जो करते हो ये भी अनर्थ दंड है। गाय पालन को नहीं कहा गया हमारे जैन धर्म में, कहा भी पालने के लिए कहा गया है। शावकाचार्य में, अनेक शावकाचार्य में। परंतु कुत्ता, गाय, कुत्ता, बिल्ली जो सर्प हिंसा कर नहीं। कर्नाटक में तो अभी भी गाय पालते हैं जैन लोग। इस एरिया में कुछ नागदल लोग पालते हैं। नागदल लोग जहां भी रहते गुरु भक्त है। मैंने देखा महाराष्ट्र में भी, नागपुर उधर, यहां भी है, सेवा में भी। सिंपलिसिटी, हाई थिंकिंग, गावड़ी जैसे रहते हैं। पैसे वाले, अरे उदयपुर के पास कानपुर है, उदयपुर वालों से भी ज्यादा धनी है। कई फैक्ट्री है। गाड़ी में उनके बच्चियां जाते स्कूल, गाड़ी में बैठ के जाते हैं खेत में, और उनकी बहुएं गाय भैंस चराने के लिए जाते। मैं खुद रखा हूं अनेक बार। उसको तो आप लोग को पिछड़ापन मान लेते हो।
गाड़ी पालना, बाइक पालन करना, कुत्ता पालना, ये अप टू डेट, ये आधुनिक, ये पढ़े लिखे, ये धनी। क्या ये जानते थे आप लोग को? कौन जानते थे, कौन नहीं, ये सब बताना है। गाय नहीं पालोगे तो तुम जो आहार में, पूजा में प्रयोग करते हो, कहां से लाओगे, कहां से आएगा? इसलिए हिंदू धर्म में गाय को मां बोला जाता है, इसके बिना यज्ञ नहीं होता है। और हमारे यहाँ भी जो यज्ञ है, आहार दान यज्ञ से लेकर के विधान पंचकला में यज्ञ होता है, उसके लिए भी तो चाहिए, परंतु वो तो करते नहीं। परंतु ये करके स्वयं को धनी बताते हैं, जवाब दबाव डालते हैं, मैं देखा हूं। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। कोई अपने पंथ मत के अनुसार अभिष्ण क्या, उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। कुत्ता पालेंगे, उसको मांस भी खिलाएंगे, उसको टट्टी कराने के लिए ले जाएंगे, उसको उसके चेन पकड़ के घुमाएंगे। इसको ये सब अपराध, ये सब अवचेतना पाप। अभी मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ऐसे निर्णय लिया जाता है कौन अपराधी कौन अपराधी नहीं। डीएनए टेस्ट से उसकी आई डिटेक्टर से लेकर के और विभिन्न ये, और मैं आगे बता रहा हूं, आदि स्वेनादिना, स्वेन माने कुत्ता, सर्प मार्जन बिल्ली आदि, रिज्वादि बंधन और रस्सी आदि से ये सबको बांधना। ये भी अपराध है, ये भी हिंसा है, ये भी अपध्यान है। रज्वादि बंधनम श्रृंखलादीनम ग्रहणम, श्रृंखला आदि से बांधना, बांध के रखना, ये भी अनर्थ दंड है। न कर्तव्य निष्कारण न कुर्या। और भी बहुत है, इसलिए मैं आगे बताता जाऊंगा। ये इतना विस्तार से वर्णन है, परंतु साधु ब्रह्मचारी साध्या से किसी को ज्ञान नहीं। और वो आलोचना पाठ में एक पुस्तक बन, हाँ हाँ दुष्ट अपराधी में ये क्या वो क्या, रोज आप लोग गाते हो। और सुनो, दूसरी अनर्थ दंड व्रत रूपी हिंसा, श्लोक नंबर 145। रागादि वर्धनानम दुष्ट कथानम अबोबोध बहुलानम न कदाचन कुर्वीतः श्रवणार्जन शिक्षा शिक्षणादि भी। अभी तक ग्रंथ में लौकिक शिक्षा, लौकिक विज्ञान भी पाप है, मैं तो जानता था, बोलता था, परंतु ग्रंथ में नहीं आया था। अभी आ रहा है, पहले भी आया, आज भी देखा। तुम लोग कौन जानते थे? जो तुम लोग को लौकिक पढ़ाई की, तुम्हारा पोता पोती दादा दादी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी कृषि वाणिज्य समान आरंभ और परिचय। जैसे तुम लोगों को दुकान चला तो हॉस्पिटल, होटल, ऐसे ही स्कूल कॉलेज भी। इसलिए ये भी व्यापार के अंतर्गत जो अभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय है, और जो प्रवचन वगैरह होता है वो भी अभी एक प्रकार का व्यापार चल रहा है। तुम लोग ने यही व्यापार किया है, यहां भी किए हैं। साधु आए, भीड़ हो, व्यापार चले, मेला, व्यापार मेला चलता ना देश विदेश में, स्थानीय से लेकर। पहले चलता था
क्या बोला, हाट हाट चलता था, साप्ताहिक, मासिक। ये भी तुम्हारा व्यापार मेला है। प्रवचन में व्यापार मेला, विधान में व्यापार मेला, केसलन में व्यापार के मेला। ये भी अभी चलेगा, इस श्लोक में अभी बताने वाला हूं। जैसे पढ़ाई भी व्यापार है, कृषि भी जैसे आरंभ उद्योग है, ऐसे लौकिक पढ़ाई से लेकर धार्मिक पढ़ाई तक अभी यही चल रहा है, प्रवचन तक का। इसलिए मुझे आप लोग को अभी तक, यहाँ के लोग को अभी तक बोले हैं ना, गुरुदेव कुछ नहीं आता इसलिए मौन रहते हैं, हमसे बोलते नहीं हैं। अभी भी बोले ना, कितने बार वेबिनार में बता दिए। अभी मास्टर साहब अभी भी गए हो, आएंगे तो ये भी आप लोग की दुश्चिंता, अपध्यान, भाव पाप, अवचेतन पाप, तुम लोग के भी 500 गांव के भी तुम लोग भी यही थे। पूरा 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 माने 100% नहीं, करोड़ों परसेंट नहीं, अनंत परसेंट। कौन नहीं थे तुम लोग? हजारों नहीं, लाखों बार बोल दी। अभी ये भी बता रहा हूं, तुम लोग तो व्यापारों को भी, विवाह को भी, बच्चा पैदा करने को, फैसले फैसलों को, निंदा करने को भी तुम लोग को पाप नहीं जानते। आज भी बोले, ये क्या जानोगे, क्या जानोगे तुम? सुनो, दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत, क्या? रागादि वर्धनानाम, दुष्ट कथानाम, अबोध बहुलानाम, न कदाचन कुर्वितः श्रवण अर्जन शिक्षणादिनि। भले मैं अभी भी स्कूल कॉलेज का इसका आगे का विषय पढ़ाता हूं, कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित, वेबिनार में पढ़ा रहा हूं, परंतु ये कोई मैं व्यापार के लिए नहीं, भीड़ जोड़ने के लिए नहीं, तुम लोग को आकर्षित करने के लिए नहीं। हाँ, तुम्हारी पिटाई करने के लिए तो है, धुलाई करने के लिए, परंतु आकर्षित करने के लिए नहीं। मैं कोई नेता थोड़े है, व्यापारी थोड़े है, मैं कोई वेश्या थोड़े हूं कि तुम लोग को आकर्षित करूंगा। समोषण जो भव्य होते हैं वो शेर चिता हो, कोई भी जाते हैं, इसलिए मैं तुमको आकर्षण करने के लिए नहीं करता हूं। जैसे अभी 2, 3, 4 वर्ष से बोले हैं, 2018 से गुरुदेव ये साधु संत जो करते हैं ये सब आकर्षण करने के लिए और भीड़ जोड़ने के लिए और बोली करवाने के लिए। अभी कई हजारों बार बोल लिए, पहले तो नहीं जानते थे। यदि ऐसे तुम प्रवचन करवा तो हो, वो भी दुष्ट, वो भी व्यापार के जैसे, कृषि के जैसे, पंचपाप के जैसे अनर्थ दंड है। और मैं अभी भी स्कूल का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का आगे का विषय रोज पढ़ रहा हूं। रोज जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी इतने नहीं पढ़ते, अभी भी नहीं, कोई भी नहीं। तो भी मैं इसके लिए नहीं, इसको दूर करने के लिए। क्या देखो, क्या क्या नहीं करना, न कदाचन कोई भी तक, कभी भी नहीं करना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, अर्जन भी करना नहीं चाहिए, शिक्षण देना भी नहीं चाहिए, शिक्षण लेना भी नहीं चाहिए। क्या? जिसमें राग हो, द्वेष हो, घृणा हो, अहंकार हो, भेदभाव हो, कलह हो, विसंवाद हो, दुष्ट कथा हो, पर निंदा हो, पर प्रपंच हो,
आदि। इसलिए तो आप लोग को अभी तक बोले गुरुदेव को तो भाषा भी नहीं आती है, इसलिए चुप रहते, मौन रहते। अभी भी बोले और मास्टर साहब आए तो और आप लोग को क्यों, मैं प्रवचन के लिए या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए भी कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं करता हूं, भले साधक स्वयं कुछ कर ले, भीड़ नहीं करता हूं, बोली नहीं करवाता हूं, माइक के मंच नहीं करवाता हूं। तो अभी तक आप लोग को सोचते थे, कुछ बोलते थे, अभी भी कुछ सोच रहे हैं, अभी भी कुछ बोले। गुरुदेव तो खाते हैं और सोते हैं, इनको तो कुछ भी आता नहीं, इसलिए चुप रहते हैं। अभी भी काले बोले थे, पहले तो नहीं समझते, कुछ साधु संत, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी शादी बाकी, तुम्हारी कौन सी दुकान चल रही है, कौन सा व्यापार, अभी आप लोग को मूढ़ मत है, अभी समझ रहे हो, आप लोग के मूढ़ मत थे, जो यहाँ बैठे वो स्क्रीन पर बैठे हो, दूसरे कोई नहीं, आप यही चाह रहे थे, अभी यहाँ के लोग को भी यही बोले। और मैं ये नहीं करता हूं, इसको आप लोग गलत माने, परंतु ये सावक को भी नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं आचार्यों का भी आचार्य, पाठक का भी पाठक, साधु का भी साधु, वैज्ञानिक के भी वैज्ञानिक, उनके गुरु हूं, मैं इसे कैसे करूं? ये तो समय होने जा रहा है, मैं कल बताऊंगा और विस्तार से, इसलिए कल संस्कृति का सहित बताऊंगा। क्या भले तुम अभी तो 7 वर्ष से धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं और दुख भी हो रहा, प्रायश्चित ले रहे हो, आप लोग को जो तुम्हारे यहाँ जो विधान हुआ, पंचकरण हुआ, प्रवचन हुआ, क्या आप लोग ने यही क्या कि नहीं? कौन नहीं क्या? हाथ उठा। और मैं ये नहीं करता हूं, अभी तक आप लोग को पाप बांध रहे हो, अपध्यान करो, मानसिक अपध्यान, वास्तविक अपध्यान, शारीरिक अपध्यान। वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को अपनी कमियों को क्या नहीं जानते थे, इसलिए मैं आज कुछ मनोविज्ञान को जोड़कर बताया हूं। आप लोग केवल इतना बोलना, क्या नहीं जानते थे, क्या गलत जानते थे, और अभी क्या जानना है, केवल 3 विषय बोलना। कोई भी है, साधु साध्वी, आप लोग कोई भी है, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिक्षक सबको यही बोलना है। इस संबंधी आप लोग को सब तो अज्ञानी थे, विपरीत ही जानते थे, सब कोई आप बचे नहीं। परंतु अभी आप लोग को बोलना है, आप लोग को क्या जानना है, क्या विपरीत जानते थे, ये बोलना है। इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूं, 1-1 मिनट में बोलेंगे। अभी आगे और मैं कुछ कम कर लूंगा, फिर दिन बढ़ गया तो फिर बढ़ाऊंगा, अभी आगे जाकर और कम कर लूंगा, क्योंकि जल्दी रात पड़ने पर हमको सामायिक भी, प्रतिक्रमण भी, वॉकिंग भी, योगासन भी करना पड़ता है, अन्य काम भी है तुम लोग को। जय महावीर भगवान की। मैं पहले कुछ प्रश्न कर लेता हूं। आज मैं बोला, क्या बोला, गलत बोला, हाथ उठा के बोला। आगम कौन सा, तुम लोग कौन सा, तुम लोग कौन सा? मैं अवश्य गलत बोला। अधिकांश साधु संत, कमेटी, मीटिंग वालों के गलत बोला, ये तो निश्चित। यहां तक कानून संविधान से भी, तुम्हारे बाप दादा भी हो, उनसे भी मैं विपरीत बोला, ये तो मैं जानता हूं, आज भी आया है पद्म पुराण में। दूसरा, आप लोग को अभी
सबके लिए प्रश्न, आप ये सब पहले नहीं जानते थे, फिर किस आधार पर मैं ग्रंथ छपा कर पाप कर रहा हूं, मैं बोली लड़ाई झगड़ा दौड़ धूप नहीं करता हूं, तो मैं गलत काम करता हूं, किस आधार पर, कौन सा आगम? मैं तुम्हारा आगम नहीं पूछ रहा हूं, समाज का आगम नहीं पूछ रहा हूं, सरकारी आगम नहीं पूछ रहा हूं, जो हमारे भगवान ने बताया, पूर्वाचार्य ने बताया, किस आधार पर? हाँ, अभी मास्टर साहब कहाँ गए? हाँ, उनको बोलना चाहिए था। चलो आगे, तुम लोग को स्वयं बताओ, इन दोषों को आप लोग को कौन नहीं कर धातु था? ये अनर्थ दंड को कौन नहीं कर रहा तो था? सुतुर मुर्ग जैसे। इसलिए अभी रोज पश्चाताप करे, आज भी कर रहे थे, आज भी सुबह से लेकर के 2-3 घंटा किए। सब हम विपरीत से मानते थे, जानते थे, करते थे। अब हाँ, अभी व्यक्तिगत बोलेंगे। उर्वशी, तुम सुनिए, आज मैं तो आज मनोविज्ञान बता कितना जानती हो। अभी निशा को भी पूछा, कितना जानती हो तुम? क्या जानती हो? 4 वर्ष तुमने मनोविज्ञान पढ़ा। अच्छा, तुम 4 वर्ष पढ़ाया, मैं अभी 15 मिनट बोला, इतना भी तुम 4 वर्ष में पढ़ पाई? तुमको नॉलेज है? ए निशा, कहाँ गई? अरे हाँ, उर्वशी तो वो पहले ही बोल दी। हाँ बताओ, हाँ व्यक्तिगत बोलो। जो आज बोला, इस दृष्टि से आप लोग कौन दोषी नहीं, कमी नहीं, अपराधी नहीं थे? कौन नहीं थे बोला? एक भी हाथ उठाओ। हाँ, है ना, है ना, मनोविज्ञान में है बहुत। हाँ बोलो विजयलक्ष्मी। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? नमस्ते आ गुरुदेव। रही विजयलक्ष्मी, आ रही। नमस्ते आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु। वेबिनार में सभी उपस्थित साधुओं को नमस्तु। माता जी को वंदामी इच्छा में। आचार्य श्री, आपने कोई भी विषय गलत नहीं बोला है। हम वो नहीं जानते, वो हमारी कमी है, हमारी अज्ञान गुरुदेव, जो हम नहीं जानते, जो क्या अनर्थ दंड है और क्या नहीं, वो कुछ भी केवल नाम कह लेते हैं कि अनर्थ दंड है, देशव्रत अणुव्रत, नाम खाली जानते हैं, लेकिन कोई अनर्थ दंड क्या है और उसका वास्तविक हम किस प्रकार से पालन करें, वो कुछ भी नहीं जानते गुरुदेव। और जैसे आपने आज बताया गुरुदेव की कुत्ता पालना भी, कुत्ता पालन करना, बिल्ली पालन करना, वो भी अनर्थ दंड है, उसके बारे में भी कोई जानते नहीं थे गुरुदेव। जैसे उसमें कितना दोष लगता है, कितने हम जीवों को बांध के रखते हैं, तो कितना पाप लगता है, उसका कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। और आपने गुरुदेव जी बताया, अवचेतन मन में, हमारे अवचेतन मन में पहले से जो पाप कार्य है, उसके कारण से हमें बुरे विचार आते हैं, अवध्यान आता है। और इसलिए अवचेतन मन के बारे में गुरुदेव और अधिक जानना है हम, मेरे को। ये उर्वशी बताएगी, उर्वशी नहीं तो आनंदी देवी मैडम बोलेगी, और हमारी मधुबाला या निशा बताएगी। ये लोग तो भी पढ़े मनोविज्ञान, वो लोग को उत्तर देंगे, फिर जो बाकी रहेगा मैं उत्तर दे दूंगा। हाँ बोला उर्वशी। ए निशा, हाँ मधुबाला कहाँ गई? आनंदी देवी, ये लोग को पहले उत्तर देंगे, फिर मैं दूंगा। हाँ आगे।
हाँ बोलो, तुम उर्वशी बोलो, उसका प्रश्न का उत्तर दो। हाँ बोलो बोलो। बटन को अन का ऑप्शन है ना, उस बटन को दबाओ। हाँ आज नहीं तो कल देना। मैं जिन जिन का नाम बोला वो कल देंगे उत्तर। विजय लक्ष्मी का आज भी बोला, पहले भी बोला हूँ। हाँ आगे। हाँ बोलो जयश्री। चलो कोई है नहीं, अनमुट करने वाले कोई नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दान वंद्यमानस्तुमस्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दाह दाह पच पचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव वम मुह पट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओम नम खिल स्वैपत्तानम ओम नम दोल स्वैपत्तानम ओम नम सब स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ विजय लक्ष्मी, हाँ मैं जो 4 मैडम बोला और भी 2 मैडम दिखाई दे रही है। हाँ रंजना दिखाई दे रही है, मनीषा दिखाई दे रही है। ये कल विजय लक्ष्मी का प्रश्न का उत्तर देना है। मैं अभी भी दिया, पहले भी बोल दिया। अभी तुम लोग की परीक्षा भी चलेगी। तुम लोग कितना मनोविज्ञान पढ़े, शिक्षा मनोविज्ञान। तुम 6 को देना है, 6 को देना है। होमवर्क करो, कल तक का देना है। तुम लोग को बच्चों को होमवर्क देख रहे, उसको चक्कर निकाल देते हो। और भी शादी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शायद निधि के मम्मी और दादी कोई। हाँ तुम लोग को उत्तर देना। देखा अभी तुम लोग को क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, अभी आप लोग की परीक्षा करूंगा। मेरी तो आप लोग को कर रहे हो 25 वर्ष से, अभी तुम लोग की परीक्षा करूंगा। कल उत्तर देना है। विजय लक्ष्मी तुमने क्या पूछा, पूछ रहे लोग को मेरी। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? नमस्ते गुरुदेव। अवचेतन मन के बारे में प्रश्न पूछा था मैंने गुरुदेव कि अवचेतन मन में किस प्रकार भाव आते हैं और हमारे विचार किस प्रकार उसके कारण अवचेतन मन के कारण खोटे होते हैं, उसके बारे में मेरे को अधिक जानना है आचार्य श्री से और सबसे गुरुदेव। हाँ ये जो प्रश्न है मैं कई बार पढ़ा हूँ, वेबिनार में पहले से पढ़ा हूँ, 90 संख्या इष्टोपदेश में अभी भी हल्का पढ़ाया हूँ। परंतु अभी तो मैं जितना मैडम को बोला वो मैडम के लिए होमवर्क है। तुम लोग तो बच्चों को पीटते हो और परिवार को लूटते हो। अभी तुम लोग के परीक्षा करा, तुम लोग कितना पढ़ते हो, कितना पढ़ाते हो। इसलिए तुम सब मिलकर उत्तर देना है। कल जितने मैडम जितने मनोविज्ञान पढ़े, क्योंकि बीएड में एमएड में पढ़ाया जाता है, मैं लगभग 30 वर्ष पहले से पढ़ लिया हूँ। अभी नहीं 30 वर्ष पहले पढ़ लिया। अभी तो बहुत उच्चतम मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ। वो तो आपके सर भी नहीं जानते, जो मनोविज्ञान किताब लिखते हैं भारत में, वो भी नहीं जानते, वो भी नहीं बोलता। हाँ आप लोग जितना पढ़े हो उसका उत्तर देना। आज भी मैं दिया हूँ। हाँ कल होमवर्क, सबका होमवर्क, सबको होमवर्क दिया हूँ। शांति शांति शांति।
क्यों बुरे आते हैं उसका भी नमोस्तु गुरुदेव। आचार्यं सरलं सुशान्तं विद्या विशारद महाप्रवीणं वात्सल्यमूर्तिं पद्मलीनं प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रं सिद्धान्त प्रभाकर विज्ञान सुगति मन समाधि संपत्ति की प्राप्ति हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु तेरे संगीत चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते। नमस्ते आचार्य संघ के चरणों में नमस्ते। नमस्ते वर्ण मीटिंग एंड करो। वर्ण